नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं एसएसटी के महत्वपूर्ण डेट वाले प्रश्न। ठीक है, तो हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सेडोन का युद्ध कब हुआ था। तो सबको पता है 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ था। ठीक है, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए। तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। ठीक है, 1871 में। उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 1871 में ही हुई थी। जिनेवा संधि कब हुई थी। तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी। 1954 में। ये डेट वाले प्रश्न हर एक बार एग्जाम में 10 से 20 नंबर के पूछे जाते हैं। 10 से 20 नंबर के सिस्टम। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के लिए हमने सोचा कि चलो सारा एसएसटी का जितना भी डेट वाला प्रश्न है सबको दिखाया जाए। तो वियना सम्मेलन हुआ था कब। तो 1815 में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो 1864 में प्रथम जनेवा कन्वेंशन हुआ था। 1864 में हुआ था। उसके बाद इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 1871 में। अगर सब्जेक्टिव में जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव में, और उस सब्जेक्टिव में जो एग्जामिनर रहता है वो देखेगा कि इटली का एकीकरण से सवाल अगर पूछा गया है तो आपका डेट देखेगा। अगर 1871 आपने मारा है, 1871 लिखा है इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था, तो वहीं से वो आपका नंबर बैठा देगा। ठीक है, ज़्यादा वो पढ़ेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद लुईस 16वां को फांसी कब दी गई। तो 1793 में दी गई। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। 1821 में। नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन राजसंध का निर्माण कब किया। 1806 में। गिज़ो का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया। तो 1840 में गिज़ो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जालबेरिन का स्थापना कब हुआ। तो 1834 में जालबेरिन नामक संघ का स्थापना हुआ। जालबेरिन एक व्यापारियों का संगठन था। ठीक है, नेपोलियन कब फ्रांस का राजा बना। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया समाप्त, एंड हो गया। अब हम दूसरे चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, ऐसे शुरुआत करने वाले हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। तो 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 5 मई 1818 को जन्म हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ। 1848 में। किसने किया। तो एंगल्स और कार्ल मार्क्स ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया 1848 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ। तो 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ। इसी को साम्यवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। खूनी रविवार कब हुआ था। तो खूनी रविवार 1905 को हुआ था। ठीक है, खूनी रविवार किसके बीच में खूनी रविवार हुआ था। तो रूस और जापान में हुआ था। रूस और जापान में हुआ था। ठीक है, रूस और जापान में हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, रूस में कीचक दास प्रथा का अंत कब हुआ। 1861 में कीचक दास प्रथा का अंत हुआ। बोलेशेविक क्रांति कब हुई थी। नवंबर 1917 को बोलेशेविक क्रांति हुई थी। रूस में प्रतिस्थापना संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। तो 1905 में हुआ था। कब हुआ था। 1905 में। एक मिनट, सॉरी बच्चों, 1905 में हुआ था। उसके बाद लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। तो 1919 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। 1921 में।
लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870 को, ठीक है। ब्रेट लिटोवस की संधि कब हुई? 1818 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में फ्रांसीसियों का आगमन कब से हुआ? तो 1858 में। वियतनामी क्रांतिकारी दल की स्थापना कब हुई? 1925 में। लाओस में राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ? 1955 में। हनोई समझौता 1946 में हुआ था, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अप्रैल 1975 में हुआ था। अप्रैल 1975 में हुआ था। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975 में। अब हम देखने वाले हैं चैप्टर 4, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक सम्मेलन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920, कलकत्ता, ठीक है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में हुआ था। ये सब चैप्टर 4 का जितना भी है उससे कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जरूर हर साल पूछता है, ठीक है। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हर साल, इसलिए इस चैप्टर का रट लेना पूरा, ठीक है। चलो, पूर्ण स्वराज की मांग किस प्रस्ताव कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? 1929 लाहौर में, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में की थी। कब? 1915 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। 1920 में, सॉरी 1920 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। इसी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। हुआ क्या था कि जब आंदोलनकारी जा रहे थे तब पुलिस ने उसे रोका, तो उसने पुलिस थाने में से 22 पुलिसकर्मी मर गए, जो कि एक हिंसक आंदोलन बन गया था। इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई थी, ठीक है। 1885 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ, ठीक है। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1911 में रद्द किया गया। एल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? तो 1884 में एल्बर्ट बिल पारित हुआ। अब चैप्टर 4 भी समाप्त हो चुका है। चैप्टर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है। अर्थव्यवस्था और आजीविका। पहला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1928 में प्राप्त हुआ। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई 1907 में। किसके द्वारा? तो जमशेद टाटा के द्वारा, ठीक है। टाटा के द्वारा किया गया। आशा करते हैं आपको ये सब याद होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल
किस वर्ष स्थापित की गई? तो 1854 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1948 में। सुएज नहर को कब खोला गया? 1869 में। भारत में कारखानों की स्थापना कब हुई? 1850 में। जॉन के फ्लाइंग शटल का आविष्कार कब किए? 1783 में। वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1793 में। पावर लूम का आविष्कार कब हुआ? 1785 में। हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार कब किया? 1815 में। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1834 में। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब आया चैप्टर 6 जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तुरंत समाप्त हो जाएगा। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो 1870 में। गोल घर का निर्माण किसने करा? गोल घर का निर्माण कब हुआ? 1786 में। पूछेगा कहाँ है गोल घर? कहाँ है? तो पटना में। ये संस्कृत का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोल घर पटना में है। गोल घर को बनवाया क्यों गया था? तो अनाज रखने के लिए। ठीक है, अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए बनवाया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। बिहार में बंगाल का पृथक कब हुआ? 1912 में। देखो, बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था और 1912 में बिहार के साथ उसका पृथक कर दिया गया था। भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार कब हुआ? 1880 में भूमिगत रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ था। ठीक है, ये भी चैप्टर पूरा इंड हो गया। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 6 इंड हो गया। ठीक है, इंड। अब चैप्टर 7 में हम चलते हैं जिसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। व्यापार और भूमंडलीकरण। ब्रेटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। 1990 के दशक में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1929 में आरंभ हुई थी। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1995। 1995। ठीक है, चलिए, ये भी चैप्टर खत्म हो गया। ज़्यादा क्वेश्चन इस सब चैप्टर से नहीं पूछा जाता है। चैप्टर 4 देखिए। चैप्टर 4 हमने करवाया था आप लोगों को। ये चैप्टर बहुत भी है, बहुत भी है। ठीक है, इस चैप्टर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसका हम नोट्स भी PDF डलवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से ले लीजिएगा या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा, पूरा मैं पिन कर दूंगा। आप लोग देख के याद कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पे थे हम? चैप्टर 8 पे। ठीक है, जिसका नाम है प्रेस एवं संस्कृति और राष्ट्रवाद। छापा खाना का आविष्कार जर्मनी के गुटेन्सबर्ग में कब हुआ था? 1450 में। कैथोलिक पादरियों ने पहली तमिल पुस्तक कब छापी? 1569 में। बंगाल घटक का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। इंडिया गजट का प्रकाशन कब हुआ? 1780 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। देखिए, चैप्टर 6 हो या 7 हो या 8 हो, ठीक है, इस सब चैप्टर से आप अगर नहीं भी याद करते हैं तो चलेगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर 1, चैप्टर 2 और 4 को अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब चैप्टर VBI हिस्ट्री का। ठीक है, VBI है। इससे मिनिमम कितना पूछा जाता है? गैस कीजिए आप लोग। 30 से 40 नंबर के इसी सब चैप्टर से पूछा जाता है। 30 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के इस सब चैप्टर से 30 से 40 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के और भी वीडियो के लिए। लाइक भी कर देना अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और कमेंट कर देना कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।